साथियों नमस्ते। जैसा कि हम सभी ने पिछले लेक्चर में देखा कि दर्द हो रहा है लेकिन कारण नहीं पता। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े थे, कायिक विकृति और रोग भ्रम और दर्द विकृति, पेन डिसऑर्डर। आज उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी कि हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में क्या क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें व्यक्ति क्या क्या प्रदर्शित करता है, आज इसके विषय में जानेंगे। इसका कोई दैहिक आधार वास्तव में नहीं मिलता। आइए स्लाइड के माध्यम से इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के पार्ट सेकंड में जो कन्वर्जन डिसऑर्डर की हम लोग चर्चा करेंगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो व्यक्ति होता है या जो रोगी होता है वो ऐसे शारीरिक समस्याओं का जिक्र करता है या चर्चा करता है या उन शारीरिक समस्याओं का अनुभव करता है जिनका वास्तव में कोई दैहिक आधार नहीं होता। सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग, सिगमंड फ्रायड ने बताया हुआ है कि व्यक्ति में जो दमित इच्छाएं होती हैं उनके और तनाव के कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग व्यक्ति के शरीर से इस तरीके की चीजें निकलती हैं या सामने प्रदर्शित होती हैं। ये एक इस तरीके का कारण बताया है सिगमंड फ्रॉइड द्वारा। अब आइए देख लेते हैं कि इसके लक्षण किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। इसके लक्षण हम लोग देखेंगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर के लक्षण, हिस्टीरिया बोलते हैं इसको। हिस्टीरिया के लक्षण बेसिकली क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रिय लक्षण होते हैं, उसके बाद गत्यात्मक लक्षण होते हैं, वाणी विकार होता है, आंतरांगीय लक्षण होते हैं। अब हम लोग ज्ञानेंद्रिय लक्षण में देखेंगे, इसमें किसी भी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनमें किसी में एक में विकार आ जाता है। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनमें से किसी एक में भी व्यक्ति के विकार देखने को मिलता है। जैसे कि दृष्टि अयोग्यता, बाधिरता या अघृणता। दृष्टि में उसको दिखाई देने में समस्या होने लगती है, बाधिरता में उसको बोलने में समस्या होने लगती है, आर्द्रता में उसको सूंघने जैसी समस्या इस तरीके से होने लगती है जिनका कोई दैहिक कारण नहीं होता। पुनः आपको क्लियर कर दें, जिनका केवल और केवल मनोवैज्ञानिक कारण होता है। अब ये देखिए, इन दो चित्रों में ये आंखों के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो आंखों के लिए होता है व्यक्ति को ठीक प्रकार से दिखने नहीं लगता है, और ये कानों में हो जाता है, ठीक प्रकार से सुनाई नहीं पड़ने लगता है। ये हो जाता है आपका उसका लक्षण। और दूसरा लक्षण में आइए देखेंगे कि गत्यात्मक लक्षण क्या होता है। गत्यात्मक लक्षण में ऐंठन, कंपन और पेशी संकुचन इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संबंधित रोग उसको उत्पन्न लगने लगते हैं जिनका कोई दैहिक कारण नहीं होता, केवल मनोवैज्ञानिक कारण होता है। ये देखिए किस प्रकार से इसके शरीर में व्यक्ति के ऐंठन हो रही है कहीं पर, या कंपन और पेशी संकुचन, इस तरीके के ये जो लक्षण हम लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग स्थान पर। शरीर में पेशियों में संकुचन देखने को मिलता है, शरीर में ऐंठन देखने को मिलती है, या कभी कभी शरीर शिवर भी हो जाता है। और ये देखिए, ये शिवरिंग का ये एक लक्षण है, हाथ दिखा रहा हुआ व्यक्ति, कांपने वाला व्यक्ति। अब क्या कहते हैं, अब ये जो कांपने वाला समस्या होती है, जैसे एक लेखक है कोई, मनोवैज्ञानिक कारण समझिए पीछे का, एक कोई लेखक है, उसने 8-10 रचनाएं लिखी हैं एक साथ, लेकिन उसकी एक भी रचना स्वीकार नहीं की गई। तो व्यक्ति अपने ज्यादा इतना ज्यादा अंदर धारणा विपरीत नकारात्मक बना लेता है कि उसको लगता है मेरी एक भी रचना नहीं, तो उसका हाथ लिखते लिखते कांपने लगता है, उसके हाथ में ऐंठन आ जाती है। इस तरीके की समस्याएं होते हैं, और ये होता है इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण। अब देखिए, क्रोध में और प्रेम में जब कभी भी बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम कांपने लगेगा, या आप किसी ऐसे घनिष्ठ व्यक्ति के साथ बैठे होंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा स्नेह हो, वहां पर भी आपका शरीर हल्का सा कांपने लगता है। और दूसरा पेशी संकुचन, इसमें शरीर के हाथ पांव की उंगलियां मुड़ जाती हैं, घुटने में और कहीं कोहनी में इस तरीके की दिक्कत आना लगती है। ये लक्षण मिलते हैं सारे हम लोगों को कन्वर्जन डिसऑर्डर में, हिस्टीरिया में। अब एक और देखेंगे, ये जो वाणी विकार है, ये वाणी विकार में क्या हो जाता है, ये वाणी विकार भी एक इसका लक्षण है कन्वर्जन डिसऑर्डर का। वाणी विकार में क्या, स्वरहीनता आ जाती है, हकलाना आ जाता है और मूकता आ जाती है। स्वरहीनता में व्यक्ति के स्वर ही गायब हो जाते हैं, बातचीत करते करते उसकी व्यक्ति की आवाज ही नहीं निकलती है। इस तरीके का वो अपने अंदर मानसिक कारण बना लेता है, मानसिक धारणा बना लेता है, जिसके कारण ऐसा होता है व्यक्ति हकलाने लगता है। हकलाने जैसी समस्या, व्यक्ति रुक रुक के बातचीत करने लगता है, टन टन टन, उसके हकलाना आप लोग जानते ही होंगे। व्यक्ति रुक रुक के बात करने लगता है और विशेष तरह की ध्वनियां जैसे आ ई इस तरीके का उनका उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। और मूकता में क्या होता है, इसमें जागृत अवस्था में व्यक्ति गूंगा बन जाता है।
वो जागृत अवस्था में लेकिन गूंगा बन जाता है। लेकिन अगर उसको अचानक से आप सोते से उठाएंगे तो वो शब्दों का उपयोग करेगा, वो बोल भी सकता है। इस तरीके की वाणी विकार आ जाता है कन्वर्जन डिसऑर्डर के व्यक्ति में। अब अंतरंगी जो लक्षण होते हैं, इनमें व्यापकता देखने को मिलती है। इसमें व्यक्ति के सिरदर्द होगा, खांसी होगी, उल्टी, गलाबंद जैसी समस्या, जी मिचलाना या सांस में दिक्कत लेना, कठिनाइयां आती है। और इनका कोई शारीरिक कारण नहीं होता। पुनः देखिए उसी बात को दोहरा रहा है बार बार, इनका कोई शारीरिक कारण नहीं होता। व्यक्ति में सिर दर्द हो रहा है, खांसी आना, उल्टी आना, ये सभी उसका मनोवैज्ञानिक कारण होता है। उसने किसी ना किसी प्रकार की इस चीज की धारणा बनाई होती है, या किसी चीज के कारण उसको नकारात्मकता का अनुभव मिलता है, जो अपने मस्तिष्क में वो बिठा लेता है, जिसके कारण उसका सर दर्द होता है, उसको खांसी, उल्टी, इस तरह की चीजें सामने से देख के भी व्यक्ति ये धारण कर लेता है, जिसको मॉडलिंग का नाम दिया जाता है। सामने किसी को देखा, उससे ऊपर अपने ऊपर हावी कर लिया, इस तरीके से ये भी होता है। ये कुछ 4 प्रकार के लक्षण होते हैं, आपने समझे। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या है स्लाइड में। और रूपांतरण विकृति के कारण, व्यक्ति के जो कारण, अभी आप लोगों को कारण बताते चल रहे थे साथ में, लेकिन जो स्पेसिफिक बताया गया है उनको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं होती हैं वो उसके अचेतन मन में जाती हैं, लेकिन एक समय बाद वो दमित इच्छाएं बाहर आना चाहती हैं। और जब ऐसी दमित इच्छाएं बाहर आना चाहती हैं तब उसका मानसिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब मेंटली कॉन्फ्लिक्ट उसका होता है, जिससे एक एनर्जी निकलती है। अब वो एनर्जी, दमित इच्छाएं बाहर नहीं आ पाती हैं, इसीलिए वो जो दमित इच्छाएं होती हैं वो शरीर में किसी ना किसी रूप से दर्द के रूप में बाहर निकलती हैं, या किसी ना किसी विकार के रूप में बाहर निकलती है, तथ्यात्मक लक्षणों के रूप में बाहर निकलती है। और जो आपने संवेदना वाला देखा था प्रारंभ में, या जो अंतरंगी लक्षण आपने देखे थे, या जो वाणी विकार देखा था, इन रूपों से वो बाहर निकलने का प्रयत्न करती है एनर्जी। इस तरीके से हो जाता है इसका जो बेसिक कारण है। अब जैसे एक कारण और इसका समझ लीजिए, जैसे कि एक व्यक्ति है या एक कोई छात्र ले लीजिए, उसने साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब लेकिन हफ्ता भर बचा है पढ़ाई का और पेपर आने का। अब व्यक्ति एक दिन पहले उसके साथ क्या होगा, उसको अचानक से बहुत तेज सर दर्द होगा, हाथ पैर कपेंगे, वो डरेगा, घबराएगा, जिसके कारण उसके अंदर इस तरीके की धारणा बनेगी, इस तरीके की चीजें होंगी, का उसको बुखार आ जाए व्यक्ति को बहुत तेज, और उसको व्यक्ति को बहुत तेज सर दर्द हो जाए, वो सर पकड़ के लेट जाए, घर में बहाना वाले हमारी तबीयत खराब है, पेपर आए देंगे। इस तरीके के व्यक्ति लक्षण प्रदर्शित कर देता है। इसी तरीके से यही छोटी छोटी चीजें मनोवैज्ञानिक कारण बन जाती हैं, जो उसके फिर डेली रूटीन में आ जाती हैं। इस तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कोई भी निगेटिव थॉट अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना। अगर निगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी हुआ तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, आपके व्यवहार में वो प्रदर्शित होगा सामने वाले को। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जैसे चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। ये जो दमित इच्छा है, व्यक्ति कुछ सोच रहा है लेकिन किसी से बोल नहीं पा रहा, कुछ चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, या इस तरह की कई सारी दमित इच्छाएं होती है व्यक्ति मन में। दमित इच्छाओं को समझ लीजिए, जो इच्छाएं व्यक्ति मन में विचार में लाया, अपने दिमाग में लाया, अपने कॉन्शियस माइंड में लाया, लेकिन वो सामने प्रदर्शित नहीं कर पाया, उन चीजों को एक्चुअल में कर नहीं पाया, एक्ट नहीं कर पाया। ये देखिए व्यक्ति सर पकड़ा हुआ है, ये इधर भी, ये इस तरीके की मानसिक परिस्थितियां होती हैं जिनमें व्यक्ति दमित इच्छाओं को बाहर प्रकट नहीं कर पाता है। तब इस तरीके के कारण होते हैं, तब कन्वर्जन डिसऑर्डर का जो होता है भूमिका तैयार होती है व्यक्ति के अंदर, जिसको हिस्टीरिया भी बोला जाता है। आइए आगे समझेंगे कुछ और जो कारण बताए गए थे। इनमें से असुखद इस स्थिति से असुखद की स्थिति से व्यक्ति बचना चाहता है, खोए हुए सामाजिक स्तर को प्राप्त करना चाहता है। जैसे किसी सामाजिक स्तर खो गया, वो पुनः वहां पे आने के लिए इस तरीके के कारण अपराध भावना, खतरनाक परिस्थिति से बचाव करता है, वास्तविक शारीरिक रोग के उत्तर भाव, और जो वास्तविक कभी कभी हो जाता है शरीर में रोग, कभी कभी उन डर का कारण वो भी होता है कि वास्तव में कोई रोग रहा होगा, जो उसके कुछ सिम्टम्स छूट गए होंगे तो वो प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी ये कारण ये भी होता है। अब कारणों के बाद जो बातचीत की जाती है वो निवारण की, कि कारण तो हो गया, अब इसका निवारण क्या है। काय प्रारूप विकृति का उपचार। देखिए साइकोपैथोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं, जितने भी डिसऑर्डर आपको बताए गए हैं, या साइकोपैथोलॉजी में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो भी लेक्चर्स आएंगे, जो भी टॉपिक्स आएंगे, उन सभी का एक
यूनिवर्सल बात आप लोग याद रखिए, इनका जो उपचार होगा वो बेसिकली 2 या 3 तरीके से किया जाता है। या तो दवाएँ दे दी जाएँ, दवाओं से लेके टेम्परामेंट थोड़ी देर के लिए ठीक किया जा सकता है, मतलब टेम्परेरी उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक इलाज करना है, व्यक्ति को ठीक करना है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है, जो मनोविश्लेषणात्मक व्यक्ति से उसका समाधान करता है, व्यवहारक संज्ञानात्मक पद्धति से उसका उपचार करता है। तो इनके उपचार में आप पहले देखिए मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया। मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया आपको कई बार पीछे भी समझाई है। मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, समस्याओं का विवरण, जो व्यक्ति को समस्या हो रही है उसका पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को सलाह दी जाती है, आप ऐसा काम इस तरीके से कीजिए, आप ऐसा काम इस तरीके से कीजिए, या इसमें आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट का एक व्यवहारिक संज्ञानात्मक उपचार होता है, जिसमें क्या करते हैं, व्यक्ति का जो संज्ञान होता है, यानी कि जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, उसकी जो धारणा होती है, उसने जो चीजें अपने मस्तिष्क में बनाई हुई होती हैं एक एक करके, कि मेरे अनुसार ये ऐसा है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उन चीजों को जानकर थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उनमें बदलाव करने का प्रयास करता है, क्योंकि बदलाव से ही व्यक्ति की चीजों को ठीक किया जा सकता है, उसको एक अच्छी दिशा के रूप में ले जाया जा सकता है, उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हालांकि दवाओं का उपयोग भी महत्वपूर्ण वहां हो जाता है जहां पे व्यक्ति को ज्यादा समस्या होती है, वहां पे उसको तुरंत शांत करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटी एंजाइटी टैबलेट्स होती है, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट होती है, जिनका उपयोग किया जाता है, व्यक्तियों को दी जाती है। शुरुआत में कई सारी बताई हैं, लेकिन अब नाम बताना बंद कर दिया है, क्योंकि डिस्क्लेमर देना पड़ता है। इसलिए दवाओं का उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। व्यक्ति शिथिल हो जाता है, उसको निद्रा आने लगती है, इस तरीके के उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, व्हाट इज द कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड व्हाट इज हिस्टीरिया। आप लोग जो पहले भी पढ़े हैं लेक्चर, आप लोग दोनों पार्ट को पढ़िएगा, तो आपको पूरा जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है वो अच्छे से समझ में आएगा। आप इस तरीके के सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति में देखते हैं, तो आप उसको ये वीडियो भेजिए, उसको ये लेक्चर भेजिए, और हो सके तो ऐसे व्यक्तियों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए बातचीत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।